तो हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाने के लिए आए हैं। हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाने हम आए यहाँ पर। हिंदू राष्ट्र क्या बदले? मेरा पूरा देश बिखरा हुआ है। मेरे पूरे देश को 1947 जब देश आजाद हो रहा था, दो टुकड़ा कर करके पाकिस्तान बना दिया गया। हमारे देश को तोड़ दिया गया और फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग उसी फेराक में लगे हुए हैं, किसी तरह से भारत को फिर से तोड़ करके एक नया पाकिस्तान बना दे। बाबा क्या चमत्कार करते हैं? बाबा कोई चमत्कार नहीं करते हैं, आपको अवतार बताते हैं। अवतार नहीं बताते हैं। बाबा अपने आप को प्रभु श्री राम का, बजरंग बली का एक छोटा सा सेवक बतलाते हैं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हिंदू राष्ट्र में लगाएगा, उसे तत्काल उसी समय 40 फीट ऊंचा करके चौक चौराहे पे फांसी पर लटका देना चाहिए। जो आपके देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करेगा, उसको उसी समय हिंदू राष्ट्र में 50 फीट ऊपर क्रेन में टांग कर उसको फांसी देने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए। रस्सी लेके मैं घूम रहा हूं वैसे लोगों के लिए जो भारत में रहते हैं, भारत खाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। वैसे लोगों को इस रास्ता से बांधूंगा और इस गधा से दुष्टों का ईंट से ईंट बजा दूंगा। बोल के वोट पड़ेगा तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को। घोषणा कर दे, मैं बनाऊंगा भारत को हिंदू राष्ट्र, मैं बिहार में अलग जगाऊंगा खंड भारत की, मैं आवाज उठाऊंगा लव जिहाद पे, मैं आवाज उठाऊंगा जमीन जिहाद पे, मैं आवाज उठाऊंगा जिहाद पे। रगड़ के वोट पड़ेगा हमारे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भाई को, बनेंगे मुख्यमंत्री। जी हाँ, मैं भी राम का था, हूं और रहूंगा। यदि इस बात से आपत्ति है आपको, इस बात से आपको लगता है कि ये अपराधी है, आतंकवादी है, तो जी हाँ, मैं आतंकवादी हूं। मैं प्रभु श्री राम का नाम निरंतर लेता रहूंगा। आपको मुझे जेल में डालना है तो आप डाल दीजिए। बाबा को तो यहाँ तक ये बोला गया था कि एयरपोर्ट में ही रोक देंगे। रोक पाए क्या? अरे बजरंग बली सब शरीर यहाँ पर बोले तो साथ में आए हैं, साथ में आए हैं, राम के काज में निकले हुए हैं। और बाबा जो हमारे हैं, जो हमारे बाबा हैं, उस पे जो लांछन लगा रहे थे कि बांध देंगे, ये कर देंगे, वो कर, आरोप लगा रहे थे, उनका मति गति भगवान श्री कृष्ण ने बदल दिए हैं। बोल दिया, अरे बेटा मूर्ख, तुम क्या कर रहे हो? अपने भाई से लड़ रहे हो। उन लोग हैं जो बाबा को गाली दे रहे हैं, वो वही लोग हैं जो खाते इस देश का है, गाते पाकिस्तान का है। वैसे ही लोग हैं। 56 टुकड़ा 72 टुकड़ा हिसाब किताब हमारे सनातन धर्म में नहीं होता है। सूटकेस में पैक नहीं होते हैं, फ्रिज में पैक नहीं होती है। बहने को सिंदूर लगाकर 7 फेरे के साथ, 7 वचन के साथ अपने घर में सनातनी रखता है और उसको पत्नी का दर्जा देता है और उसका पति एकमात्र उसका पति होता है, 4 पति नहीं होता है। अभी हम नौबतपुर के तरेत मठ में है, जहाँ पे बागेश्वर बाबा कथा प्रवचन कर रहे हैं और उनके जो भक्तजन है बहुत गौर से सुन रहे हैं। पीछे देख सकते हैं भव्य टेंट पंडाल बना हुआ है और देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड के हिंदू शेर अमन कुमार भी आए हुए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे एक गदा लेकर आए हुए हैं, रस्सी लेकर आए हुए हैं और यहाँ पे एक पोस्टर लेकर आए हुए हैं। पोस्टर पे लिखा हुआ है, हम राम के थे और रहेंगे, बुरा लगे तो डाल दो जेल में। ये इन्होंने लिखा है और ये लेकर आ गए हैं तरेत मठ बाबा के पास में। आप झारखंड से चले आए यहाँ पे? बिल्कुल, सत सनातनियों को एकजुट करने के लिए मैं झारखंड से आया हूं और देश के किसी भी कोने में जा सकता हूं, सक्षम हूं। क्योंकि जब जाति समीकरण बना करके हमारे सनातनी एकजुटता को फोड़ने का काम किया जाएगा, वहां मैं जरूर पहुंचूंगा। बिहार में यहां पर जातीय समीकरण बना करके किसी विशेष लोगों को खुश करने के लिए, विशेष समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए यहाँ ये बोला गया, यदि धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर आकर के हनुमत कथा करेंगे और हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो उन्हें वो जेल में डाल देंगे। तो जी हाँ, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के पीठासीदेश्वर हैं, वो कहते हैं कि हम राम के थे, हैं और रहेंगे। और मैं भी छाती ठोक के बोलता हूँ, जी हाँ, मैं भी राम का था, हूं और रहूंगा। यदि इस बात से आपत्ति है आपको, इस बात से आपको लगता है कि ये अपराधी है, आतंकवादी है, तो जी हाँ, मैं आतंकवादी हूं। मैं प्रभु श्री राम का नाम निरंतर लेता रहूंगा। आपको मुझे जेल में डालना है तो आप डाल दीजिए। ये रस्सी लेके मैं घूम रहा हूं वैसे लोगों के लिए जो भारत में रहते हैं, भारत खाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और साथ ही साथ हमारे प्रभु श्री राम पे टिप्पा टिप्पणी करते हैं और पीके जैसी मूवी बना करके वहां पर शंकर भगवान को दौड़ाने का कार्य करते हैं। वैसे लोगों को इस रास्ता से बांधूंगा और इस गधा से दुष्टों का ईंट से ईंट बजा दूंगा। बिल्कुल, गदा से बजा दीजिए। बिल्कुल बजा दूंगा। गदा में दम है। हमारे बजरंग बली जो है ना, हमारे बजरंग बली है, सब शरीर इस पृथ्वी पर विराजमान है। जब विराजमान है हमारे बजरंग बली, है ना जी, जब विराजमान है तो आप समझ लीजिए उनका ही कहना है। जो अधर्मी है और हमेशा प्राय अधर्मियों के विनाश के लिए पहल होते रहा है, तो इस बार भी अधर्मी लोग यदि सामने आते हैं और बोलते हैं कि हनुमत कथा को रोक देंगे, राम का नाम जपने से रोक देंगे, वैसे अधर्मी को ईंट से ईंट बजाने के लिए ये बजरंग बली का संकल्पित गदा है। बिल्कुल।
अब बाबा पे तो बहुत आरोप लग रहा है। बाबा लग रहा है? बाबा पे कहा जा रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम करने के लिए बिहार आए हैं। बाबा हिंदू मुस्लिम नहीं, बाबा राम राम करते हैं, हाँ। बाबा बजरंग बली करते हैं, बाबा राधे राधे करते हैं, श्री कृष्ण को जपते हैं। बाबा हिंदू मुस्लिम कहाँ करते हैं? कहाँ बाबा मुस्लिम की बात करते हैं? बाबा जो है, जो महिला, जो बहन जो पीड़ित है, वो जाके बोलती है कि बाबा बड़ा परेशानी में है, बाबा रहम कीजिए बाबा, मैं सनातन धर्म में आना चाहती हूँ। घर वापसी करते हैं, घर में बुलाते हैं, जो बेटी कहीं और चली गई उस बेटी को अपने घर में स्वीकार करते हैं। 56 टुकड़ा 72 टुकड़ा हिसाब किताब हमारे सनातन धर्म में नहीं होता है। हाँ। सूटकेस में पैक नहीं होते हैं, फ्रिज में पैक नहीं होती है। बहने को सिंदूर लगाकर 7 फेरे के साथ 7 बच्चन के साथ अपने घर में सनातनी रखता है और उसको पत्नी का दर्जा देता है और उसका पति एकमात्र उसका पति होता है, 4 पति नहीं होता है। बाबा यहाँ पे आए हैं लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, ढोंग बनाने के लिए। बाबा यहाँ पर आए हैं राम राम जगाने के लिए। बाबा यहाँ पर आए हैं हर एक के दिल में बजरंग बली को जागृत करने के लिए, हर एक को बजरंग बली बनाने के लिए आए हैं कि जब जब लंका जैसा कोई देश बनाएगा आपके देश को और वहां का राजा कोई रावण बनेगा, तो वैसी लंका को जला देना। इसलिए बाबा आए हैं लंका का नाश करने के लिए। बाबा यहाँ पर आए हैं, लंका का नाश होगा बिल्कुल 100%। ये रस्सा देख रहे हैं ना, रस्सा से बजरंग बली को बांधा गया था। बाबा को तो घेरने के प्लान बन रहा था। बाबा को तो यहाँ तक ये बोला गया था कि एयरपोर्ट में ही रोक देंगे। रोक पाए क्या? अरे बजरंग बली सा शरीर यहाँ पर बोले तो साथ में आए हैं, साथ में आए हैं, राम के काज में निकले हुए हैं। और बाबा जो हमारे हैं, जो हमारे बाबा हैं, उस पे जो लांछन लगा रहे थे कि बांध देंगे, ये कर देंगे, वो कर, आरोप लगा रहे थे, उनका मति गति भगवान श्री कृष्ण ने बदल दिए हैं। बोल दिया अरे बेटा मूर्ख, तुम क्या कर रहे हो, अपने भाई से लड़ रहे हो। तेज प्रताप यादव हो चाहे तेजस्वी यादव जी हो, हमारे भाई हैं। आप देखते होंगे कभी बांसुरी पकड़ लेते हैं, कभी भोले बाबा का रूप बना लेते हैं। बहुत ही बढ़िया भाई हैं हमारे। वो कहाँ जाएंगे? हमारे घर का आदमी ना है जी, तुम्हारा थोड़ी हो जाएगा। तुम बहका के कुछ भी करके कितना दिन के फोड़ेगा तुम मेरा आदमी को, मेरा भाई को तुम कितना दिन फोड़ के रखोगे? सब समझ में आता है, सभी सनातनी एकजुट हो जाएगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक विचारधारा एक अलग चीज है, राजनीतिक विचारधारा को अलग रहने दो। जब तुम्हारे सत सनातन धर्म पे कुठाराघात हो, राष्ट्र पर कुठाराघात हो, तो आगे आ जाओ और सनातन विचारधारा से जुड़ जाओ। बाबा पे आरोप लगता है कि बाबा जो चमत्कार करते हैं या जो भी करते हैं वो ढोंग है। बाबा क्या चमत्कार करते हैं? बाबा कोई चमत्कार नहीं करते हैं। आपको अवतार बताते हैं? अवतार नहीं बताते हैं। बाबा अपने आप को प्रभु श्री राम का, बजरंग बली का एक छोटा सा सेवक बतलाते हैं। बाबा ये भी बताते हैं तुम भी मेरी तरह सेवक बनो। बाबा सबको सेवक बनने की बात करते हैं। बाबा राम नाम जपने की बात करते हैं। बाबा जिनका दुख होता है ना, उसके दुख को, पीड़ा को समझ लेते हैं, उसको देखते ही समझ लेते हैं उसकी पीड़ा क्या है, और उसकी अर्जी बजरंग बली तक लगाते हैं। भाई आप भी साधना कीजिए, आप भी तपस्वी बनिए, बाबा की तरह आप भी तो मेहनत करके देखिए, हो सकता है कि आपकी पहुंच हो जाए। आप अर्जी लगवाने आए हैं? हम तो अर्जी लगवाने आए हैं। लग जाएगी अर्जी? अर्जी यदि लग जाएगी तो हम तो हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाने के लिए आए हैं। हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाने हम आए यहाँ पर। हिंदू राष्ट्र की क्यों लगाने? अखंड भारत की अर्जी लगाने आए हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अब यहाँ पर आए हैं, उसी की अर्जी लगाने आए हैं। हिंदू राष्ट्र क्या होगा? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ कि मेरे घर में ये है ये, क्योंकि मेरे पूरा देश हमारा बिखरा। हिंदू राष्ट्र क्या बदले? मेरा पूरा देश बिखरा हुआ है। मेरे पूरे देश को 1947 जब देश आजाद हो रहा था, 2 टुकड़ा कर करके पाकिस्तान बना दिया गया, हमारे देश को तोड़ दिया गया और फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग उसी फेराक में लगे हुए हैं। किसी तरह से भारत को फिर से तोड़ करके एक नया पाकिस्तान बना दे, इसी का अर्जी लगाने के लिए आया हूं। बाबा देश को बचा लो, अखंड भारत से जोड़ दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, कि आने वाले समय में जब हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा तो कोई माई कराल को हिम्मत नहीं होगा कि भारत में रहकर भारत का खाएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा। जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हिंदू राष्ट्र में लगाएगा उसे तत्काल उसी समय 40 फीट ऊंचा करके चौक चौराहे पे फांसी पे लटका देना चाहिए। जो आपके देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करेगा उसको उसी समय हिंदू राष्ट्र में 50 फीट ऊपर क्रेन में टांग कर उसको फांसी देने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए। अगर तुम हमारे तिरंगा का अपमान करोगे, राष्ट्र का अपमान करोगे, हमारे सत्य सनातन धर्म का अपमान करोगे, तुम्हारी सजा मात्र 1 दिन के अंदर फांसी होनी चाहिए। इसलिए हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाने के लिए आया हूँ, बनाऊंगा हिंदू राष्ट्र। अच्छा बाबा अभी बिहार में आए हुए हैं, बिहार में क्या बदलेगा बाबा के आने से? बिहार में सबके मन में जो राम है और सबके अंदर जो बजरंग बली है, बजरंग बली और
जगेंगे और वो रुद्र रूप लेंगे और बहुत बढ़िया से पूजा पाठ करेंगे और जहां अधर्मी दाया बाया करेंगे उसको बतला देंगे। क्या बजरंग बली तो सूरज भी खा जाते हैं, खा जाते हैं ना, तो अधर्मियों को गोल करना कोई बड़ी बात नहीं है, गोल कर दिया जाएगा। बाबा पे आरोप है कि बाबा जो है बीजेपी का एजेंडा फैलाने आ गए हैं और उनका एजेंट है। बाबा को मैं बता रहा हूँ, सुनिए, बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो बाबा हैं, वो एजेंट है। मैं बोलता हूँ वो प्रभु श्री राम के एजेंट हैं, वो बजरंग बली के एजेंट हैं। अब बजरंग बली साथ में हाथ पकड़ के धीरेन्द्र शास्त्री जी को यहाँ तक बिहार तक लाए हैं कि सबके मन में राम जगा दो, सबके हृदय में बजरंग बली को बिठा दो, सबको मजबूत कर दो, सारी बहनों को मजबूत कर दो कि कोई फिर आकर के छले ने तुम्हारी बहनों को, तुम्हारी बेटी को, और उसे पेट्रोल डाल करके और उसके साथ में छल करपट करके जिस तरह से 32,000 बहनों की जो कहानी द केरला स्टोरी में आप देख रहे हैं, वैसी स्टोरी दूसरी बहन की नहीं आन पड़े, इसलिए सभी बजरंग बली बन जाओ, अपनी बहन की रक्षा करो। बाबा के कथा सुनने के लिए आप झारखंड से यहाँ पे चले आए हैं, इतना बाबा से प्यार है आपको? सत्य सनातन धर्म से प्यार है। जो प्रभु श्री राम का नाम लेगा, हर एक व्यक्ति से मुझे प्यार है। जो श्री राम का नाम लेगा, जो श्री राम से जुड़ा है, जो सत्य सनातन धर्म से जुड़ा है, उसके साथ मैं तब तक हूं जब तक मेरा ये शरीर जलकर राख नहीं हो जाए, तब तक मैं उसके साथ खड़ा हूं जो राम का नाम लेता है। वो कौन लोग हैं जो बाबा को गाली दे रहे हैं? वो वही लोग हैं जो खाते इस देश का है, गाते पाकिस्तान का है, वैसे ही लोग हैं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को बदनाम नहीं की, जो हमारा भाई है, कोई उसका दिमाग जो है मैनिपुलेट कर दिया, बोला अरे तुमको तो बार बार नीतीश कुमार ठग रहा है, वो भी बोलता है। देखिए बात ऐसा है ना कि वो भी सोचता है, आपको अंदर की बात बता रहा हूं, यदि कैमरा लेकर के आप वहां लाइव उनको रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव जी को, वो भी चुपके से आएंगे अर्जी लगाने के लिए। अब बाबा पास पैर में गिर करके बोलेंगे ए बाबा नीतीश कुमार बड़ा ठग रहा है हमको। हम कब बनेंगे मुख्यमंत्री बिहार का? ठग रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बनकर रह जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बनकर जा रहे हैं। वो भी अपनी अर्जी मुख्यमंत्री बनने की लगाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत क्या कि मीडिया के कैमरे में आ जाएंगे ना, वोट गड़बड़ा जाएगा। समझ गए बात को ना? तो आप आइए, कोई वोट आपका नहीं गड़बड़ाएगा, वोट पूरा आपको मिलेगा, जाके लगा लीजिए ना अर्जी। बोलिए सत्य सनातन धर्म का पूरा काम करेंगे, हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे, खोल के वोट पड़ेगा तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव को। घोषणा कर दे मैं बनाऊंगा भारत को हिंदू राष्ट्र, मैं बिहार में अलग जगाऊंगा अखंड भारत की, मैं आवाज उठाऊंगा लव जिहाद पे, मैं आवाज उठाऊंगा जमीन जिहाद पे, मैं आवाज उठाऊंगा जिहाद पे। रगड़ के वोट पड़ेगा हमारे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भाई को, बनेंगे मुख्यमंत्री। सुझाव दे रहे हैं आप? सुझाव नहीं दे रहे हैं, सही बात बता रहे हैं, जो बाबा मंच से बता रहे हैं सबको। राम का नाम जपना कोई सुझाव नहीं होता है, ये आपके भी राम है, हमारे राम है, सभी के राम है, सभी के राम। राम नाम को जप लीजिए, आप उसी में आनंदित हो जाइएगा। देख सकते हैं अमन कुमार जी हैं, ये झारखंड के रहने वाले हैं और झारखंड के हिंदू शेर से भी मशहूर है, हजारीबाग के रहने वाले हैं और हिंदुओं के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, हिंदू प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। अभी ये बिहार के तरेत मठ जो है, जहाँ पे बाबा जो प्रवचन दे रहे, कथा सुना रहे, वहाँ पे आ चुके हैं और देख सकते हैं ऐसे आए हुए हैं, भव्य रूप में है, तक जो भी देख रहा है इनको देखते रह जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, बाबा की कथा को लेकर क्या सोचते हैं, भैया का जो बात कही उन्होंने उस पर लेकर क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।